Assalamualaikum everyone, this is me Noor Aisha and welcome to Botany Zone. Today we will discuss about what are C3 plants. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है. द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर. इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का. एज वी नो फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन क्या होता है, ये डायरेक्टली सनलाइट की प्रेजेंस में होता है जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होती है. जबकि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन के बने हुए प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है और डार्क रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होता. जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, उसमें आ जाता है टेम्परेचर, वाटर सप्लाई एंड अमाउंट ऑफ सनलाइट. आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ व्हाट आर C3 प्लांट्स. C3 प्लांट्स को हम लोग केल्विन साइकिल का नाम भी देते हैं. क्यों डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन को हम लोग दूसरा नाम है बायोसिंथेटिक फेस. इसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेस भी कहते हैं. मतलब इसमें जो फूड की सिंथेसिस होती है ना, उसके दो पाथवे होते हैं. जो पहला पाथवे होता है वो है C3 साइकिल, जिसको हमने केल्विन साइकिल का भी नाम दिया. जब भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही होती है, जो सबसे पहले और जो पूरा साइकिल चलेगा और जो उस साइकिल में जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम होता है 3 कार्बन का एक मालिक्यूल. डेट इज़ वाई हमने पूरे साइकिल को नाम दिया C3 साइकिल. मतलब जब साइकिल चल रहा होता है जिसमें ग्लूकोज की इनफॉर्मेशन होती है, तो उसमें सबसे पहले एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है 3 कार्बन का एक मालिक्यूल. और इस 3 कार्बन के एक मालिक्यूल को हमने नाम दे दिया C3 साइकिल का या केल्विन साइकिल का. अब केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल हैज़ द 4 मेन स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज कार्बन फिक्सेशन, द सेकंड स्टेप इज रिडक्शन फेज, थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन एंड द फोर्थ इज रीजनरेशन फेज. अब हम इस साइकिल का प्रोसेस देख लेते हैं. जो C3 साइकिल होता है, ये क्या होता है, मेसोफिल सेल्स में होता है. मतलब लीव्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, और उन सेल्स को हम लोग मेसोफिल सेल्स का नाम देते हैं. मेसोफिल सेल्स के अंदर RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट जो कि एक्सेप्टर्स होते हैं किसके, एटमॉस्फेरिक CO2 के. तो मेसोफिल सेल्स के अंदर RUBP 1,5 बिसफास्फेट कम्बिनेशन करते हैं किसके साथ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. तो स्टेप बनता है, जो फर्स्ट स्टेप बनता है उसको हमने कार्बोक्सिलेशन स्टेप का नाम दिया. मतलब और ये जो ये कार्बोक्सिलेशन, ये जो प्रोसेस होता है, ये किसकी वजह से होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को. मतलब इसमें क्या होती है, एडिशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की. तो क्या बनती है, जब एडिशन हो जाती है, जब RUBP 1,5 बिसफास्फेट कंबाइन करता है एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ, तो कार्बन की एडिशन हो जाती है. मतलब 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा. और ये किसकी मदद से बनता है, इसको एंजाइम की मदद से. तो फिर 6 कार्बन का जो एक मॉलिक्यूल होता है, ये ब्रेक हो जाता है C3 मतलब 3 कार्बन के एक मॉलिक्यूल में. ये जो फेस होता है ना कार्बोक्सिलेशन, ये इस साइकिल का सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होता है C3 साइकिल का. और इस साइकिल में जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग PGA कहते हैं, मतलब फास्फोग्लाइसरिक एसिड. फिर जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है रिडक्शन. रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी करेंसी की फॉर्मेशन होती है. मतलब NADPH प्रोड्यूस करता है NADP प्लस में, और ATP प्रोड्यूस करता है ADP प्लस इनोमिएट फास्फेट. फिर एक मॉलिक्यूल आता है जिसको हम नाम देते हैं ट्रायोस शुगर. मतलब 3 कार्बन की शुगर. मतलब C3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल और C3 कार्बन का दूसरा मॉलिक्यूल. इन दोनों मॉलिक्यूल में से, मतलब C3 कार्बन के एक मॉलिक्यूल या C3 कार्बन के दूसरे मॉलिक्यूल में से, इन दोनों मॉलिक्यूल में से एक कार्बन क्या होती है, रिलीज़ होती है. ये रिलीज़ क्यों होती है, ताकि ये आगे चल के रिड्यूस हो जाए किसकी फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में. फिर इनकी रीजनरेशन होती है. मतलब मॉलिक्यूल में से 3 कार्बन के एक मॉलिक्यूल में से और 3 कार्बन के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में से एक कार्बन रिलीज हो जाए, तो पीछे कितनी बची बात, कार्बन 5. मतलब C3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल पूरा बच गया और C3 कार्बन के दूसरे मॉलिक्यूल में एक कार्बन क्या होगी, रिलीज होगी. तो पीछे बची 2, टोटल होगी 5 कार्बन. तो इन पांचों कार्बन की क्या होती है, रीजनरेशन होती है. तो फिर एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं RUBP राइबोलोज. मतलब राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट. हर साइकिल में क्या होती है, हर एक कार्बन क्या होती है, रिलीज होती है. और यही C3 साइकिल है. अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू.